नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। सभी भक्तजनों को, सभी श्रोता जनों को मेरे तरफ से यथोचित अभिवादन स्वीकार हो। और भक्तिमय वातावरण में भगवान श्री राम का नाम लेते हुए आज का बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, आज का प्रसंग है अयोध्या का संत। जी हाँ, त्रेता युग की बात है कि अयोध्या में, अयोध्या नगर के पास ही सरजू नदी के किनारे एक साधु रहते थे, संत रहते थे और उनका आश्रम चलता था। वो हमेशा जय श्री राम का नाम लेते हुए पूजा अर्चना करते थे और प्रतिदिन वहां पर भंडारा चलता था। यानी 12 महीने प्रतिदिन भंडारा चलता था। सभी लोग खाते पीते थे और वो संत मांगने नहीं जाते थे। जो स्वेच्छा से दे वो आकर आश्रम में ही दे, नहीं तो वो किसी के घर नहीं जाया करते थे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए और वह आश्रम निरंतर चलता गया। जो भी अतिथि आता बड़े प्रेम से भर पेट खाना खाता। यहाँ तक कि 24 घंटे वह चलता था, रात दिन बराबर भंडारा चलता था और संत महाराज खुद ही अपने हाथों से खाना बनाते और लोगों को खिलाते। ऐसे करते करते कुछ दिन बाद क्या हुआ कि अब उनके यहाँ लोगों का आना कम हो गया और राशन पानी भी कम हो गया और धीरे धीरे खत्म होने लगा। तब उनके कुछ शिष्यों ने कहा कि गुरु जी, अब तो राशन पानी भी खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो क्यों न हम सभी मांगने चलें, मांग करके लोगों का पेट भरें। संत ने कहा बिल्कुल नहीं, मांगने मैं नहीं जाऊंगा। ये सब प्रभु का प्रताप है। श्री राम की कृपा जिस पर होगी उसका भंडार कभी खाली नहीं होगा और आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। श्री राम के रहते हुए हमारा यह आश्रम यूं ही चलता रहेगा। मैं यूं ही अतिथियों को 24 घंटे भंडारे खिलाता रहूंगा। यह कहते करते धीरे धीरे पूरा राशन खत्म हो गया। तब जो है गुरुदेव ने कहा अब एक काम करो, अब तुम लोग यहीं रहो, मैं जाता हूँ। गुरुदेव जी ने जो अपने कीमती पोशाक थे उसे बेच दिया और वह उसे बेच करके फिर जो धन आया उससे जो है भंडारा किया और उसके बाद कपड़े उपड़े सब बेच दिए। फिर गुरुदेव जी ने अगले दिन सोच रहे थे, तभी उनके शिष्य बोले गुरुजी, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सब बिक गया है, बर्तन भाड़ा भी बिक गया है। तब संत ने कहा आप सभी लोग चिंता मत करें, ये राम राज है, जिस पर कृपा राम की होती है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। आपको बताया था ना, चिंता मत करो। अब गुरुदेव ने सोचा कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तब गुरुदेव ये सोच ही रहे थे कि अब आप जाएंगे और अपने मांस और खून बेच करके जो है अंतिम सांस तक मैं इस भंडारे को चलाऊंगा और मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए। यह सोच करके नहा धो करके जब भी वो जाने के लिए तैयार हुए, तब क्या देखते हैं कि श्री राम जी अचानक अपने भक्त हनुमान को बुलाए। बोले बजरंग बली, हमारे इस नगर में सरजू के किनारे जो है एक संत रहते हैं और वो इतना अच्छे संत हैं कि वो हमेशा 24 घंटे भंडारा चला रहे हैं। और देखो कि अब उनका जो है भंडारा बिल्कुल खाली हो गया है, अब उनके पास कोई धन नहीं है, आखिरी पड़ाव पर है। अब वो अपना खून बेचने के लिए सोच रहे हैं। तो हमारे राज्य में यदि कोई व्यक्ति इतना निर्धन हो जाए जो कि समाज के परोपकार के काम में कर रहा है, तो फिर क्या होगा। और उसकी जिद है कि मैं किसी से धन नहीं लूंगा, मुझे राम ही धन दें, राम आकर दें। एक काम करो, मेरी तरफ से तुम जाओ और उसे बहुत सारा धन देना। बजरंग बली बोले ठीक है। बजरंग बली एक ब्राह्मण का रूप बना के संत के सामने प्रकट हुए। संत ने कहा कौन हो विप्र? तब उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, काशी से आया हूँ और मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो है भंडारा चलता है, तो मैं भूखा हूँ, कई दिनों से आप हमें खाना खिलाइए। तब जो है सेठ महाराज जो थोड़ा बहुत खाना बचा था खिलाए और बोले ऐसा है विप्रदेव, आप यहीं
विश्राम कीजिए, मैं अभी बाजार से और सामान ले आता हूँ, फिर खिलाऊंगा। तब बजरंगबली ने बोला, नहीं, मैं बहुत सारा आपको धन दे रहा हूँ, आप ये धन ग्रहण कीजिए और अपना जो है भंडारा चालू कीजिए। मैं साथ में राशन भी लाया हूँ, वो उधर मतलब रखा है। और माया से बैलगाड़ी वगैरह सब प्रकट कर दिया। अब बैलगाड़ियों में राशन लदा था। सेठ ने कहा, नहीं, मैं आप भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से ब्राह्मण क्यों लेगा? मैं आपके हाथ से ये नहीं लूंगा, मुझे देंगे तो श्री राम ही देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा, आपको विश्वास है कि राम देंगे? बिल्कुल हाँ। संत ने कहा, बिल्कुल पूरा विश्वास है। जब मुझे राम खुद यहाँ देने आएंगे राशन, तो मैं उन्हीं के हाथ में लूंगा। और तब भाई ये देख करके बजरंगबली अपने रूप में प्रकट हो गए। संत की सच्ची श्रद्धा देखकर उनके सामने प्रकट हुई। तब बजरंगबली को देखकर संत ने कहा, अरे वीरवर हनुमान, प्रणाम प्रणाम। बोले, संत जी, मुझे राम ने ही भेजा है। ये राम का ही वो है आशीर्वाद, जिसे मैं आया हूँ। राम ने बुला के और आपकी प्रार्थना सुनी, आपकी भक्ति से प्रसन्न है, इसलिए ये सब वहीं से राजमहल से ही राशन आया, इसे आप ग्रहण कर लीजिए। तब राम की सुकृति जान करके संत महाराज ने कहा, ठीक है बजरंगबली, मैं इन राशनों को ले लेता हूँ, किंतु आज का भंडारा जब बनेगा, जब तक राम मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक भोग नहीं लगाया जाएगा। यह देख करके बजरंगबली सब प्रकार के राशन देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राम जी के पास आए, बोले, संत तो बहुत सच्चा है, वो कह रहा है राशन तो मैं ले ले रहा हूँ, आप बता रहे हो कि राम ने भेजा है, भगवान राम ने, किंतु आज का भोग तभी लगेगा जब भगवान राम दर्शन देंगे। अब खाना वाना बन गया। अब भगवान राम ने सोचा कि अब भक्त के पास तो जाना ही पड़ेगा। भगवान राम एक बालक का रूप बना करके और भक्त के पास गए। बोले, संत जी, हमें बहुत तेज भूख लगी, आप कुछ खिलाइए। संत ने कहा, नहीं, जब तक राजा राम दर्शन नहीं देंगे, तब तक आज भोग नहीं लगेगा। और यहाँ पे कई सारे लोग भूखे हुए हैं, और इसका पाप जो है राजा राम पर ही लगेगा, क्योंकि मैंने उनके द्वारा भिजवाए गए राशन से खाना तो बना दिया है, लेकिन आज जब तक उनका दर्शन नहीं होगा तो भोजन की शुरुआत कोई नहीं करेगा। इतनी विनम्र भावना सुनकर के वो बालक रूप में भगवान राम खुद उसके सामने प्रकट हो गए, और साथ में सीता मैया प्रकट हो गई। तब यह देख करके वह संत उनके पैरों में गिर पड़ा। बोले, माता जी, माता सीता, हमें कृतार्थ कीजिए, भगवान श्री राम हमें कृतार्थ कीजिए। तब भगवान श्री राम ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब संत ने कहा, मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दीजिए प्रभु, और मुझे अपने पास ही हमेशा रखिए। यह कह करके जो है जैसे ही सुना इतनी विनम्र वाणी, तो राम ने कहा, तथास्तु, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ ही हमेशा रहोगे। और ये वही ब्राह्मण कृष्ण अवतार में अक्रूर जी के नाम से जाने गए, जो कि भगवान कृष्ण के साथ में द्वारिका में उनके मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तो आज के प्रसंग में इतना ही कह करके मैं आज का प्रसंग समाप्त करता हूँ। आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। जय श्री राम। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए वीरवर हनुमान की जय। बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोलिए जय जय सीताराम। नमस्कार, संतोष कुमार द्विवेदी, दिल्ली से।